बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉमन लॉगरिथम पढ़ेंगे। तो द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10। कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस जो है वो 10 होती है। इट इज रिप्रेजेंट एज लॉग 10। इसे इस तरह लिख सकते हैं और सिंपली या लॉग और सिर्फ लॉग भी लिख सकते हैं। When no base is mentioned, जब कोई भी बेस मेंशन ना हो, it is usually assumed to be base 10। तो हम कंसीडर करते हैं कि बेस इसकी 10 है। जैसे सादा लॉग लिखा हो तो इसका मतलब हम समझते हैं कि ये लॉग 10 है और ये कॉमन लॉगरिथम होता है। ये आपने डेफिनेशन इसकी तैयार कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। और एक कोई सी भी एक एग्जांपल कर लें, लॉग 10 जो है 1 होता है, यही कर लें, ये इसकी एग्जांपल कर लें। तो उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मेंटिसा क्या है? लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेंटिसा। अब आपको ये पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेंटिसा। जी एग्जांपल 9 है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करना सीखनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है log 725। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हमने देखनी है। तो हमने ना पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद इधर लगाना है, जहां से भी मूव करवा के यहाँ तक लेके आने हैं पॉइंट के एक डिजिट तक। तो एक डिजिट तक अगर लेके आए यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं था पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पे था। तो एक दो दो डिजिट जो है वो हमने गुजारे हैं, तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 है। तो अब मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने कंसीडर कर लेना है जो पॉइंट ना होना जिसका, इसका मतलब है कि 725.0 कुछ इस तरह है। ये कुछ इस तरह की फॉर्म है जहाँ पे पॉइंट ना हो तो वो हम इस तरह जो है वो होते हैं। अच्छा, अब पॉइंट को हमने मूव करवाना है और यहाँ तक लेके आना है। यहाँ तक ले आने के लिए हमें पॉइंट को एक और दो बार मूव करवाना पड़ेगा। तो पॉइंट को दो दफा मूव करवाएं, ये 7.25 बना देंगे। अभी 7.25 बनाया, यहाँ पे पॉइंट था, एक दो डिजिट लेके आए, तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। अगर हम ये जो पॉइंट है वो इस साइड से लेके आए, इस साइड से लेके आए, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव होगी, तो हम इसी तरह 2 लिख देंगे। अगर हम पॉइंट को इस साइड से मूव करवाएं तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो नेगेटिव होगी, और यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लिखते तो 2 बार लगा देंगे। अब ये पॉजिटिव है, ये इस साइड से पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 2। अब ये दूसरा पार्ट log 9.87 ये करते हैं। फिर थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ये सारे चारों पार्ट जो है मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, हमें यहाँ पे ही चाहिए होता है एक डिजिट के बाद, ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो हम लिखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वहीं पे मौजूद है, तो हम लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स 0। और ये थर्ड है, थर्ड में पॉइंट इधर है, तो यहाँ से मूव करवा के हमने इधर लेके आना है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 जो है वो डिजिट का फर्क है, तो 4 लिख देंगे। अब ये पॉइंट यहाँ से लेके आ रहे हैं, तो इसके ऊपर बार लगाएंगे। ये मैंने आपको पीछे समझाई थी बात कि अगर इस साइड से जो है पॉइंट आएगा तो हम ऊपर बार लगाएंगे, और अगर इस साइड से आएगा तो बार नहीं लगाएंगे। ये बार बेसिकली नेगेटिव है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव नहीं लिखते, तो इसलिए ऊपर बार लगाते हैं। ये 4 पार्ट, ये यहाँ पे पॉइंट है, हमें यहाँ पे चाहिए था, तो ये एक जो है वो डिजिट हमने मूव करवाया है, तो एक डिजिट मूव करवाया तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। और ये ऊपर बार, ये बार नेगेटिव की वजह से क्योंकि इस साइड पे पॉइंट आया है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो है मेंटिसा। मेंटिसा क्या चीज है? मेंटिसा इज अ डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। मेंटिसा जो है वो डेसिमल पार्ट है लॉगरिथम का। पॉइंट से पहले वाला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब पॉइंट के बाद वाला जो है, जैसे ये log 5000 है, इसमें ये जो 3 है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये पॉइंट के बाद जो है वो मेंटिसा है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ये दी हुई है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये कैसे है। इसमें ये एग्जांपल 10 दी हुई है यहाँ पे बुक पे।
फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसका लॉग लेके दिखाएंगे लॉगरिथम्स में। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पार्ट्स हैं। तो मैं आपको ये चारों पार्ट समझाती हूँ। ये है एग्जाम्पल 10 का पहला पार्ट। अब लॉगरिथम में दो चीजें होती हैं, हमने पीछे पढ़ा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और दूसरा जो है वो मैंटिसा होता है। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे हमने पढ़ी कि क्या चीज है और किस तरह इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे पॉइंट हमें चाहिए, ये मैंने आपको समझाया था, इसका क्वेश्चन पॉइंट 0 कंसिडर करते हैं इसको। 1 2 दो डिजिट जो है हमने मूव करवाया, इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। अब मैंटिसा लेते हैं। मैंटिसा जो है वो दो मेथड है लेने के, एक पीछे से बुक से लॉग टेबल से और दूसरा कैलकुलेटर से लॉग ले सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड समझा देती हूँ। सबसे पहले हम बुक से देखते हैं। आपकी बुक में ये लॉगरिथम दिया हुआ है सबसे लास्ट में पेज 283 पे। पेज 283 पे ये लॉगरिथम दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में मैथ की। तो आपने वहां से ये लॉग देखना है। यहाँ पे 34 है स्टार्ट में, इसका मतलब आपने 34 को 5 में देखना है। ये मेथड है देखने का। ये 10 स्टार्ट में लिखा हुआ है, इसको ले जाना है 34 तक। ये 34 दिया हुआ है, 34 को हमने देखना है 5 में। ये 34 है, ये देखें 34 को हमने देखना है 5 में। 5 के यहाँ पे नंबर हैं 0 1 2 3 4, ये 5 है, इस 5 में ऐसे। ये 34 था, ये 0 1 2 3 4, ये 5, ये 5 3 7 8, ये आपको नजर आ रहा है। तो यही हमारा लॉगरिथम का मैंटिसा है। तो आपने देखा था, तो ये है 3 4 को 5 में, आगे डिफरेंस भी होता है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसलिए इसका डिफरेंस नहीं देखेंगे। इसका मैंटिसा आपने देखा था 5 3 7 8 था। तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह लिखते हैं, 0 पॉइंट लगा के ये जो है वो हम मैंटिसा लिखते होते हैं। तो अब कंप्लीट लॉग इस तरह लिखेंगे, लॉग 3 4 5 इज इक्वल टू, ये 2 पहले लिखेंगे, फिर 0.5378। ये एक मेथड है जो पीछे से देखने वाला है। तो अब दूसरा मेथड कैलकुलेटर वाला हम देखते हैं। कैलकुलेटर वाले में हमने क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स उसी तरह लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स वही आएगी 2। अब मैंटिसा लेने के लिए हमने पीछे से वो कैलकुलेटर से कैसे देखना है, ये कैलकुलेटर है। तो इस कैलकुलेटर से हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है ना, तो ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर पे हमने क्या लिखना है, ये यहाँ पे पॉइंट जो है वो हमने कंसीडर किया था 3.45 फैक्टर 6 के लिए। तो हम लिखेंगे कैलकुलेटर पे लॉग 3.45, लॉग 3.45, तो हमें मैंटिसा मिलेगा। लिख देते हैं, आपको मैं करके दिखा देती हूँ, लॉग 3.45। तो ये हमारे पास आ गया है 0.5378। ये जो है यहाँ तक 4 डिजिट तक जो है हमने करना है, और पांचवा डिजिट जो है वो राउंड ऑफ करना है। मतलब पांचवें डिजिट को देखना है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो हम 4 वाला डिजिट राउंड ऑफ कर लेंगे, और अगर ये छोटा है 1, जैसे 1 है, तो ये 8 ही रहने देंगे। तो 5378, 0.5378 हमारा मैंटिसा आ गया, 0.5378। ये देख लें, ये सेम है मैंटिसा जो हमने पीछे से देखा था और ये कैलकुलेटर से निकाला है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब ये सेम उसी तरह लॉग 345 का आंसर जो है 2.5378 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। अब इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने आपको आती है, ये 5 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब कैरेक्टर हमने कहीं पे भी पॉइंट जो है वो मूव नहीं करवाया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। अब मैंटिसा, मैंटिसा लॉग टेबल से आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर से, जिस तरह मैंने दोनों मेथड आपको समझा दिए हैं। लॉग टेबल आपको अलग भी मिल जाता है, पेपर में आपको लॉग टेबल ले जाने की इजाजत होती है।
तो अब यहाँ पे कैसे देखेंगे, तो मैंटीसा सबसे पहले हम लॉग टेबल से देख लेते हैं। लॉग टेबल छोटी सी बुक होती है और वो आपको बुक शॉप से इजीली मिल जाती है। तो ये है लॉगरिथम आपका, तो ये 10 से स्टार्ट है। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 56 है। अब यहाँ पे 56 को हमने 7 में देखना है और जो 8 है वो डिफरेंस है। पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं था तो हमने नहीं देखा था, इस क्वेश्चन में 8 जो है वो डिफरेंस भी है। तो अब हमने सबसे पहले 56 जो है उसको 7 में देखना है और 8 जो है उसका डिफरेंस देखना है। ये 49 तक है। तो आगे नेक्स्ट पेज पे ये 56 है और 56 को हमने 7 में देखना है। ये 7 है, ये ऊपर से देख लें, ये 7 है ना, ये रो, ये 7 है, ये 7 5 3 6 और 8 इसका डिफरेंस ए में जाके 8 देख लेना है। ये 8 डिफरेंस में जाके ये 8 नजर आ रहा होगा, ये 8 और ये वाली रो 6 है ये, और ये 7 5 3 6। अब इसको इसमें ऐड करके तब हमारे पास मैंटीसा आएगा। ये 7 5 3 6 को ऐड करना है 6 से, तो ये ऐड कर लेते हैं 7 5 3 6 और ये 6 जो है वो डिफरेंस था। 6 और 6 12, 3 और 1 4 5 और 7 7 5 4 2, तो 0.7542 इसका मैंटीसा है। अब मैं आपको कैलकुलेटर से भी ये मैंटीसा निकाल के दिखाती हूँ। ये हमारा कैलकुलेटर है। लॉग, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे पॉइंट है तो ये इसी तरह लिखेंगे लॉग 5.678, तो ये सेम इसी तरह लॉग 5.67 लिखेंगे। तो ये मैंने लिखा है आपके सामने, लेकिन लॉग 5.678 मैंने लिखा है। ये इस तरह होता है, ये लॉग है, यहाँ पे लॉग लिखते हैं, उसके बाद यहाँ से जो भी है वो लिख के और इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। तो ये लिख के ये आंसर आ गया 0.7541। और अब ये 9 देखना है। 9 अगर 5 या 5 से बड़ा है तो ये वाला डिजिट बढ़ा देंगे। अब ये 9 जो है वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब हम ये वाला डिजिट जो है वो 2 कर देंगे। 0.7542, ये देखिए हमारा यही आया था 0.7542। तो ये एग्जैक्ट आता है कैलकुलेटर से भी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा, तो अब लास्ट में लॉग लिख देंगे 5.678 इज इक्वल टू, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो 0 था तो 0 ही लिखेंगे, 0.7542। तो अब ये थर्ड पार्ट है लॉग 0.0036। इसमें भी सेम, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये 1 2 3 डिजिट जो है वो मूव करवाए हैं तो 3, और ये इस साइड से मूव करवाए हैं तो ये बार, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 बार आ गई। फिर देख लें 1 2 3 डिजिट इस साइड से मूव करवाए हैं तो ये 3 बार हो गए। अब मैंटीसा देखते हैं। ये लॉग टेबल से मैंटीसा पहले दिखाती हूँ। 36 है ना, अब तो 36 आगे कुछ भी नहीं है, तो 36 को 0 में हम देखेंगे। अगर कुछ भी ना हो आगे तो हम जो डिजिट होता है उसको 0 में देखते हैं, और डिफरेंस जो है वो कुछ भी नहीं होगा। फिर 36 को 0 में देखते हैं। ये 36 है और ये 0 है। 5563, 5563, तो इसका मैंटीसा है 0.5563। ये मैंटीसा आ गया है। ये आपको कैलकुलेटर से भी और लॉग टेबल से भी, दोनों से मैंने लेके आपको दिखाया है। अब ये नेगेटिव है। अब ये क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है, मतलब 0.00 इस तरह है और कैरेक्टरिस्टिक्स इसको नेगेटिव है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पे इसके बाद एक और स्टेप जो होता है वो आपने करना होता है, तो वो आप देख लें। तो आपने ऐसे लिखना है लॉग 0.0036 इज इक्वल टू, अब ये जो है ना ये 3 बार ये -3 है, तो आपने लिखना है -3 और ये प्लस 0.5563।
मतलब -3 में से जो ये मैंटीसा जो है उसकी वैल्यू आपने निकाल देनी है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में से मैंटीसा माइनस है, -3 और ये प्लस जो है ये डिजिट ऐसा कर देना है। तो हमारे पास जो है -3 प्लस 0.5563 मैंने आपको करके दिखाती हूँ। -3 प्लस 0.5563 ये आंसर आया है। -2.4437 -2.4437 तो ये आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में आपका ये आंसर है, तो आपने इस तरह करना है। ये 4 लास्ट पार्ट है, तो ये भी सेम पहले वाले की तरह है, एग्जाम्पल 3 की तरह है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये 1 2, तो 2 बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और मैंटीसा उसी तरह 47 को 8 में देखेंगे, या कैलकुलेटर पे 4.78 लॉग लिख के देख लें। तो ये 47 और 47 को 8 में देखना है, तो ये 8 है। 47 और ये 8, 6794 ये आप देख सकते हैं, 6794 ये, और इसका डिफरेंस कुछ भी नहीं था तो हम यही लिख देंगे। तो अब मैं मैंटीसा की जगह लिख देती हूँ 0.6794। अभी नेक्स्ट स्टेप हम जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह किया था, हमने उसी तरह करना है। लॉग 0.0478 इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 4.7 लॉग 4.78 आप कैलकुलेटर पे लिखें तो यही मैंटीसा आएगा, तो आप उसका भी कर सकते हैं। लॉग 0.0478 ये है, तो ये कैसे करेंगे, ये 2 था तो उसी तरह -2 प्लस 0.6794। अब ये कैलकुलेटर पे सेम इसी तरह लिखें तो -1.3206 आता है। मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे -2 प्लस 0.6794 ये देखिए -1.3206, तो ये मैंने भी यही लिखा था, तो ये इसका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। नेक्स्ट है एंटी लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट। एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का इनवर्स जो है वो एंटी लॉगरिथम होता है। ठीक है, ये आपने छोटी सी डेफिनेशन है वो याद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये एग्जांपल 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये 3 पार्ट है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ। ये एग्जांपल है, तो इसमें हमने जो पॉइंट से पहले होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और जो पॉइंट के बाद होता है वो मैंटीसा होता है, हमें पता है। तो हम इसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू, जो पॉइंट से पहले है वो 0 है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, इसका मतलब इसकी, और इसका मतलब इसका जो मैंटीसा है वो 0.2568 है, तो वो लिख लेते हैं। उसके बाद लॉग टेबल से पॉइंट, जो लॉग टेबल है ना, इसमें एंटी लॉग भी है, लॉग भी है। एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम में पॉइंट वाली, ये आप देख सकते हैं, ये एंटी लॉगरिथम है और ये लॉगरिथम है। लॉगरिथम में ये पॉइंट नहीं है, और जो एंटी लॉगरिथम है उसमें ये देखें सारे पॉइंट्स हैं। तो हमें यहाँ पे 0.25 चाहिए था, ये देखिए 0.25, और 0.25 को हमने 6 में देखना था, 1803, और इसका डिफरेंस जो है वो 8 है। ये डिफरेंस जो है 3, 1803 को 3 में ऐड करेंगे, ये डिफरेंस इसका 3 है, और जो इसका एंटी लॉग है वो 1803 है। ये देखिए 1803 को 3 में ऐड किया तो 1806 हो गया। तो x जो है वो इधर जाके लॉग एंटी लॉग हो जाता है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2568 इज इक्वल टू 1806। अब है ये पॉइंट कहाँ पे लगाना है। ये पॉइंट जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के लगाते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो हम पॉइंट जो है वो इस जगह पे लगाएंगे।
अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो हम पॉइंट 2 यहाँ पे लगाएंगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 है तो हम यहाँ पे लगाएंगे। मतलब जो है ये मेन पॉइंट जो है वो उसका ये है, कैरेक्टरिस्टिक जैसे बढ़ती जाएगी पॉइंट जो है वो आगे होता जाएगा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होती है तो पॉइंट जो है वो इस साइड पे मूव हो जाएगा। अब जो है इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स 0 थी तो हमने पॉइंट जो है वो इस जगह पे लगाया। ये सेकंड पार्ट है, log x is equal to -1.4567। अब यहाँ पे मेंटिसा जो है वो नेगेटिव है, अगर इस तरह का हो तो हमें उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, क्योंकि हम नेगेटिव इस तरह हम नहीं ले सकते। तो पॉजिटिव बनाने का क्या मेथड है, log x इज इक्वल टू, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो हमने -2 + 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये 2 है तो 3, अगर 3 है तो 4, मतलब जो भी ये है इससे एक बढ़ा के हमने एक माइनस कर देना है, एक प्लस कर देना है। तो ये 1 था तो -2 + 2 कर दिया है, आगे -1.4567 ये वाला लिख देंगे। फिर ये चीज समझ लें, अगर नेगेटिव में हो ये वैल्यू तो हमें ये पॉजिटिव बनानी पड़ती है, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इस तरह करना है कि पॉइंट से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जो भी हो, अगर 1 है तो हमने यहाँ पे 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं, अगर 2 है तो हमने 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं। मींस अगर 7 है, 8 है, अगर 8 है तो हम 9 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये 1 थी तो -2 + 2 कर दिया, और ये -1.456 वैसे का वैसे। ठीक है, अब ये -2 वैसे का वैसे रहने देंगे, और 2 में से माइनस करेंगे 1.4567, तो माइनस करने से 0.5433 इसका आंसर आता है। तो ये इस तरह हो गया। अब हम इस तरह लिखेंगे, -2 जो है वो लिख देंगे 0.5433। मैंने आपको बताया था कि माइनस इस तरह नहीं लिखते, तो 2 बार लिखते हैं, तो 2 बार लिख देंगे, 2 बार 0.5433। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, समझ लें अब ये क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला होता है, तो ये 2 बार इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसका मेंटिसा जो है वो ये है, तो 0.5433 इसका मेंटिसा है। अब हम लॉग टेबल से 54 को 54 को 0.54 एंटी लॉग टेबल देखने हैं, 0.54 को 3 में देखने हैं, और 3 जो है वो डिफरेंस देखने हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 54 को 3 में, ये 54 है, ये 3, 54 को 3 में, और 3 इसका डिफरेंस है। तो अब हम 3491 + 2 लिख देते हैं, 3491 + 2, तो ये हमारे पास हो गया 3493। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसी तरह x इज इक्वल टू लॉग जो है वो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग जो है, अब यहाँ पे जो है हम एंटी लॉग हमने किसका लेना स्टार्ट किया था, ये वैल्यू का, तो ये लिख देंगे 2 बार 0.5433, तो अब ये आया 3493। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगाना है, मैंने आपको बताया था कि अगर जो है ये 1 होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगी, तो हम जो है यहाँ 0 होगी तो यहाँ पे लगाएंगे, 1 होगी कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे लगाएंगे। अब ये है -2, तो ये -2 है, यहाँ पे 0 पे लगाते हैं, इसका मतलब ये 1 पे लगाई, ये जो है वो 2 पे लगाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0.0349 हो गया। अब ये देखें, फिर देख लें, ये 0 पे, ये 1 और ये 2, यहाँ पे 0 पे होती है ना, ये 1 और 2, ये 2 नेगेटिव था, 0.03493 ये इसका आंसर आ गया। ये थर्ड और लास्ट एग्जांपल है, ये भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे।
log x इज इक्वल टू, अब ये हमने पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये 2 था तो मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो बढ़ा के लेना है, तो -3 + 3 इस तरह कर देंगे तो -2.1234 हो जाएगा। -3 वैसे का वैसे, और इसको 3 में से माइनस कर देंगे 2.1234, तो माइनस करने से आंसर आएगा 0.8766, वो लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था माइनस हो तो बाहर लिख देते हैं, तो 3 बाहर लिख देंगे, 0.8766 लिख दिया। अब ये वैल्यू आ गई है, अब हमने इस वैल्यू का लॉग लेना है। जैसे हम लेते हैं सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 बार है, और मेंटिसा 0.8766 ये करेक्टरिस्टिक्स होती है, और ये मेंटिसा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसी तरह लॉग टेबल से 87 को 6 में देखेंगे और 6 उसका डिफरेंस होगा, तो ये है 0.87 को 6 में 7516, और ये डिफरेंस भी 6 है, 7516 + 10 लिख देंगे, 7516 + 10, तो ये आंसर आ गया 7526। ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा आ गया है। अब उसी तरह x इज इक्वल टू एंटी लॉग इसका ले रहे थे, तो ये लिख देते हैं 3 बार 0.8766 इज इक्वल टू, तो अब हमने लगाना है पॉइंट 7526। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे? अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? 3 बार, तो यहाँ पे 0 होता है, तो ये 1, ये 2 और ये पॉइंट, ये 3 पे पॉइंट हो गया, ये 1 2 और ये 3 पे पॉइंट हो गया, 0.007526 ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये नेचुरल लॉगरिथम, ये टॉपिक दिया हुआ है। नेचुरल लॉगरिथम इज अ लॉगरिथम विद बेस ई, ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस ई होती है, वेयर ई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, और जो ई है वो मैथमेटिकल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू 2.71828 होती है, और इसे डिनोट जो है वो एल एन से करते हैं। इस तरह ये नेचुरल लॉगरिथम को इस तरह डिनोट करते हैं। उसके बाद ये डिफरेंस दिया हुआ है कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम का, ये भी अच्छे तरीके से देख लेना है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। पहला है कॉमन लॉगरिथम, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10। कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 होती है। द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज ई, नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होती है। दूसरा पॉइंट है इट इज रिटन एज log 10x, इसे हम log 10 of x और सिंपली log x when no base is specified, जिसकी बेस ना हो वो उसका मतलब होता है log 10 नहीं है, उसको हम log 10 of x या सिंपली log x से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं या लिख सकते हैं। इसे हम नेचुरल लॉग ln और x इस तरह लिखते हैं। कॉमन लॉगरिथम आर वाइडली यूज इन एवरीडे कैलकुलेशन, वो एवरीडे रोजमर्रा की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती है, स्पेशली साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है वो ज्यादातर हाई लेवल ऑफ मैथमेटिकल पार्टिकुलर कैलकुलस, मतलब जो बड़े लेवल की जो होती है ना वो मैथ, उसमें इस्तेमाल होते हैं। जो बड़े लेवल की मैथमेटिक्स होती है उसमें बीएस इस तरह की जो होती है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2.3 का पहला क्वेश्चन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का मेथड पीछे मैं जो है वो आपको समझा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये पहला पार्ट है 5287, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का वही मेथड जैसे पहले किया था, अगर यहाँ पे कुछ ना हो, पॉइंट ना हो, तो हम कंसीडर करते हैं कि 5287.0 कुछ इस तरह है, तो अब पॉइंट को मूव करवाना है 1 2 3, यहाँ तक पॉइंट लेके आना है, तो 3 डिजिट तक मूव करवाया,
1 2 3, तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 3 आई, 3 करेक्टरिस्टिक्स है इसकी। करेक्टरिस्टिक्स लेने का मेथड है, तो ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, एक ही जो है वो पॉइंट जो है वो मूव करवाया है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता होता है पॉइंट, ये स्टैंडर्ड वाली जगह, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 हो जाएगी। थर्ड पार्ट है 0.0567, अब ये एक दो डिजिट मूव करवाया है 2 और इस साइड पे करवाया है तो बार 2 बार हो जाएगा। 4 वाला 1 2, ये 2 सिर्फ, उसके बाद ये 1 2 3 4 5, तो 5 बार, ये यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम पॉइंट 0 कंसीडर करेंगे, तो 1 2 3 4 5, ये 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर के लॉगरिथम फाइंड करें। लॉगरिथम का भी मेथड हमने पीछे सीख लिया है, तो ये 1 बाय 1 ये सारे 6 पार्ट्स जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये पहला पार्ट है 43, इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो पॉइंट ना हो वो कंसीडर यहाँ पे करते हैं, तो ये 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 1 हो जाएगी। अब मेंटिसा 43 को हमने जहाँ पे कुछ ना हो वो 0 में देखते हैं, तो 43 को 0 में देखेंगे। ये लॉग टेबल है, इसमें ये 43 है, ये 43 है, इसको ये 0 में देखेंगे, ये 0 है। 6335 तो लिख देते हैं 0.6335। कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, तो लॉग 43 इज इक्वल टू 1.6335। सेकंड पार्ट है 579, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पॉइंट 1 2, कैरेक्टरिस्टिक्स 2, उसके बाद मेंटिसा जो है वो 57 को 9 में देखेंगे, तो ये लॉग टेबल है, ये 57 और 57 को अपने 9 में देखना है, ये 9 7627 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा आ गया, तो लॉग 579 इज इक्वल टू 2.7627, ये 0.27, तो ये जो है इसका लॉग हो गया। ये थर्ड पार्ट है 1.982। कैरेक्टरिस्टिक्स अब इसमें यहाँ पे ही पॉइंट है तो 0 हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स 0, और मेंटिसा जो है 19 को 8 में देखेंगे और 2 डिफरेंस, 19 को ये 8 में देखेंगे और ये 2 डिफरेंस, 2967 प्लस 4, तो ये 2971 हो जाएगा, 0.2971। तो अब यहाँ पे लॉग जो आएगा, log 1.982 इज इक्वल टू 0.2971, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये 4 जो है वो 0.0876 है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 बार है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, आपने ये ज़हन में रखना है, तो ये नेगेटिव वाला मेथड आगे लास्ट स्टेप जो है वो करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। अब मेंटिसा 87 को 6 में देखेंगे और इसमें डिफरेंस नहीं है, तो 87 को 6 में देख लेते हैं, ये 87 इसको देखना है, ये 87 को देखना है 6 में, 0 1 2 3 4 5, ये 6 है, 9425, 0.9425, ये हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर माइनस हो तो हमने क्या करना है, तो उसी तरह करेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं लॉग 0.0876 इज इक्वल टू, ये है
2 बार, तो लिखेंगे -2 प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये माइनस कर देना 0.9425, तो ये माइनस कर देंगे। अब जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा -1.0575। इसको इसमें से माइनस करें तो ये आंसर आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 5 पार्ट है 0.047, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ से 1 माइनस, और जो मैंटीसा है ये 47 को 0 में देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं 47 को 0 में 6721, 0.6721 ये मैंटीसा है। और कैरेक्टरिस्टिक्स उसी तरह नेगेटिव अगर हो तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से ये माइनस करते हैं, तो -1 प्लस 0.6721 करेंगे, तो ये कर लेते हैं। -1 प्लस 0.6721 आंसर आएगा -1.3279, -1.3279। ये 6 जो है वो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 2 3 4 बार, और इसमें मैंटीसा 35 को 4 में देखना है, तो 35 को 0 1 2 3 4 ये 5490, 0.5490 आ जाएगा। फिर सेम उसी तरह लॉग 0.0000354 इज इक्वल टू -4 प्लस 0.5490। अब -4 में से प्लस 0.5490 जो है वो कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे अगर लिखें तो इसका आंसर जो है वो -3.4510 आता है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, इसके 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। ये 3 दिए हुए हैं। अच्छा, मैं आपको आसान सा एक बात बता देती हूँ कि ये जो है ना 3.77, इसका मतलब है ये ना मैंटीसा दिया हुआ है। हर क्वेश्चन का मैंटीसा जो है वो हमें दे दिया है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करके इसका लॉग निकालना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है log 3177। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 0 है, तो 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 है। अब मैंटीसा जो है वो यही है, क्योंकि हम कैलकुलेटर पे 3.177 देखते हैं तो आता है ना, या अगर आप कंफर्म करने के लिए लॉग टेबल से देखना चाहें तो देख सकते हैं। 37 को 7 में देखें और 7 डिफरेंस देखें तो यही आएगा। हर क्वेश्चन में आपने मैंटीसा यही लिख देना है और कैरेक्टरिस्टिक्स खुद जो है वो देख के लिखनी है। उसके बाद log 3177 का आंसर 3.5019 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट है, ये भी सेम। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पॉइंट होता है तो 1, कैरेक्टरिस्टिक्स 1, और मैंटीसा हमने वही उठा के लिख देना है 0.5019, तो log 31.77 का आंसर हो जाएगा 1.5019। ये थर्ड और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 2 नेगेटिव। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आई है 2 बार, और मैंटीसा हमने वही लिखना है 0.5019। अब यहाँ पे ये लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव में है इसमें। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं -2 प्लस 0.5019, तो हम इसी तरह ही करेंगे। -2 में से 5019 जो है वो करें तो -1.4981 आंसर आता है, यानी 1 बार 0.4981। ये लिखें एक ही बात, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, तो ये मैं बुक से आपको दिखा देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 6 पार्ट है,
ये जो है हमने एग्जांपल्स भी इस तरह की कर ली हैं, तो हम आसानी से ये क्वेश्चंस कर लेंगे। ये पहला पार्ट है। सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉइंट से पहले होता है वो लिखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें 0 है और मेंटिसा इसमें 0.0065 है। तो आप 0.00 को 6 में देखेंगे और 5 इसका डिफरेंस हो जाएगा। एंटी लॉग का टेबल खोल लेते हैं। ये एंटी लॉग टेबल है, ये 00 है, ये 0.00 नजर आ रहा होगा आपको। तो ये 00 को 6 में देखना है। 00 को ये 6 है, 1014 और जो है 5 इसका डिफरेंस था, ये 1014 और प्लस 1014 प्लस 1, तो ये 1015 आ गया। तो ये एंटी लॉग आया, तो हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065 इज इक्वल टू 1015। अब है पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो हम पॉइंट जो है वो यहाँ पे लगाते हैं। मैंने आपको समझाया था कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आया 1.015। ये सेकंड पार्ट है। log x इज इक्वल टू 1.192। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 है और मेंटिसा जो है वो 0.192 है। ठीक है, आप उसी तरह लॉग टेबल से 0.19 को 2 में देखेंगे। ये एंटी लॉग का टेबल है, ये 0.19, इसको हमने 2 में देखना था ना, तो 0.19 को ये 2 में देख लेंगे। 1556 1556 19 को ये देखिए पॉइंट था ना, 19 को 2 में देखा, 1556 आ गया। तो अब लिख देते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192 इज इक्वल टू 1556। आप बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, अब पॉइंट कहाँ पे लगाएं। अब आप सोचें थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो तो यहाँ पे लगाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 15.156, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये थर्ड पार्ट है। log x इज इक्वल टू -3.434। अब ये माइनस वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ये माइनस वाला क्वेश्चन उसी तरह करेंगे जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझाया है। पॉजिटिव बनाने के लिए अगर ये 3 है तो हम प्लस और -4 करेंगे, तो वही कर लेते हैं, -4 + 4। मैंने आपको समझाया था जो भी ये डिजिट हो तो एक से बढ़ा देना है, 2 हो तो 3, 3 हो तो 4। अब ये 3 है तो हमने 4 कर दिया है। ये -3.434 वैसे का वैसे लिख दिया। ये -4 और ये 4 में से माइनस करें 3.434, तो आंसर जो है वो आता है 0.566, वो लिख दिया। अब ये 4.566, अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 4 बार है और इसमें जो मेंटिसा है वो 0.566 है। पॉइंट से जो पहले होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद जो होता है वो मेंटिसा होता है। अब हम एंटी लॉग से, अब आपको एंटी लॉग और लॉग टेबल देखने अच्छे तरीके से आ गया है, तो आप खुद जाके देख सकते हैं। 0.56 को 6 में आपने देखना है। 0.56 को मतलब 56 को 6 में आपने देखना है एंटी लॉग में। 56 को 6 में आप एंटी लॉग में जाके जब देखेंगे तो आपके पास जो आंसर वो आएगा 3681। ये 3681 आ गया। तो अब हमारे पास जो एंटी लॉग आया वो लिखते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.566 इज इक्वल टू 3681। अब अभी हमने पॉइंट भी लगाना है, तो अब हम पॉइंट कैसे लगाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बार थी, तो हमने पीछे जो है यहाँ पे 0 हो तो ये 1 2 3 और ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा तकरीबन। ये मैंने जगह स्पेस कम छोड़ी थी, तो अब ये यहाँ पे लिख देती हूँ, 0.0003681 हो जाएगा। फिर देख लें यहाँ पे 0 होता है तो ये 1 2 3 4, ये 4, तो ये आंसर आ गया। ये भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पीछे किया। log x इज इक्वल टू, ये 1 है तो 2 -2 + 2 और -1.5726,
-2 +2 में से 1.5726 माइनस करें तो 0.4274 आता है। तो log x इज इक्वल टू 2 बार 0.4274। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बार और मैंटिसा 0.4274। अब उसी तरह 0.42 को 7 में देखना है और 4 जो है वो डिफरेंस देखेंगे तो 2675 आंसर आ जाएगा। 2675 आ गया। अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.4274 इज इक्वल टू जो है वो 2675। अब पॉइंट कहाँ पे लगाने हैं? ये 2 बार है तो यहाँ पे 0 होता है तो ये 1 और ये 2, देखिए 1 2 यहाँ पे लगेगा। ये सॉरी ये 0 होता है, ये 1 और ये 2, तो 0.02675 ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आप देखें, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव नहीं है, तो ये उसी मेथड से होगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 4 है और मैंटिसा 0.3561 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा हो गया। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। एंटी लॉग इसका देख लेते हैं। आपने देखना है कैसे देखना है, 35 को 0.35 एंटी लॉग में, 35 को 6 में देखना है और 1 जो है वो डिफरेंस है। 35 को 6 में देखना है और 1 डिफरेंस देखना है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा 2271। ये आप जाके देख सकते हैं। तो अब पॉइंट कहाँ पे लगाना है? पॉइंट लगाने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है तो पॉइंट यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4, तो ये 0। अब देखिए 0 यहाँ पे 0 था ना, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 22710। ये 6 और ये लास्ट पार्ट है। log x इज इक्वल टू -2.0184। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये माइनस वाला है, सॉरी। तो माइनस वाले का मेथड जो है जैसे पहले करते रहे, पॉजिटिव बनाते हैं। -2 था तो -3 +3 एक बढ़ा के और -2.0184। अब ये -3 वैसे का वैसे, ये 3 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा +0.9816। तो ये log x जो है वो हमारे पास हो गया 3 बार 0.9816। अब ये क्वेश्चन बन गया है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 बार है और जो मैंटिसा है वो 0.9816 है। हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3 बार 0.9816 इज इक्वल टू, अब 98 को 1 में देखना है और 6 जो है वो डिफरेंस है। 98 को 1 में देख के 6 जो है वो डिफरेंस में देखना है। तो आपका आंसर जो है वो 9585 आएगा। अब हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है? 3 बार है तो पीछे 3, ये 0 1 2 ये 3, ये 1 2 3, 0.09585 ये आपका आंसर आ गया। ये 2.3 आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, कोई लॉग टेबल में, कैलकुलेटर में किसी तरीके की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।